हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को ये पता होगा कि आईबीपीएस अपना 2024 के लिए कैलेंडर रिलीज कर चुका है, जिसको आप आईबीपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपके आरआरबी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एग्जाम डेट्स दी हुई है कि कौन सा एग्जाम किस डेट को कंडक्ट होना तय हुआ है। और इसी के बारे में मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी अगर अप्रैल मंथ से आप टाइम काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। इन 4 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। 4 मंथ बहुत ज्यादा होते हैं और एनएफ है, ना कम है ना ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए सही समय यही है। आपके पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। फर्स्ट 2 मंथ को आप अपने प्री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए दे सकते हैं और लास्ट के 2 मंथ में आप मॉक टेस्ट और मेंस के लिए हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लगा सकते हैं। या तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी ऑलरेडी। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो एक अच्छा खासा सिलेबस का पार्ट आप कवर कर चुके होंगे। तो अब आपको नीड है साथ के साथ मॉक टेस्ट देने की। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो बेटा अब स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए एग्जाम डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एग्जाम्स की। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, इसके अंदर आपकी 2 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक ऑफिस असिस्टेंट होगा और दूसरा होगा स्केल 1। मेनली इन्हीं एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। उसके साथ ही स्केल 2nd और 3rd के लिए भी नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आती हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जो ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं वही उनको ट्राई करते हैं। तो अगर हम प्री एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के इक्विवेलेंट पोस्ट है, इसके लिए हम एग्जाम डेट्स की बात करते हैं तो 3rd और 4th अगस्त को ये एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो 10, 17 और 18 अगस्त को ये एग्जाम होगा। तो ये जो डेट है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, देखो आपका अगस्त मंथ जो है पूरा का पूरा प्री एग्जाम्स में चला जाएगा। अगस्त के बाद आपका सितंबर, ठीक है, सितंबर का बिल्कुल लास्ट ले लीजिए, ठीक है, पूरा सितंबर आपके पास होगा और कुछ डेज आपके पास अगस्त के भी होंगे, ठीक है। तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 1-1.5 महीना आपके पास, पूरा 1.5 महीना होगा आपके पास पूरा मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम के लिए 1.5 महीना होगा और 1.5 महीने में आप अच्छे खासे रिवीजन कर पाएंगे। तो जो मेंस का एग्जाम होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए 29 सितंबर को होगा। और उसके बाद जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है इसमें आपको और भी ज्यादा समय मिल जाएगा, ये 6 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जो सिंगल एग्जाम होता है स्केल 2nd और स्केल 2nd और 3rd के लिए, ये जो एग्जाम होगा ये 29 सितंबर को होगा, ठीक है। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए। ये डेट्स थी आपके आरआरबी एग्जाम्स के लिए, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, 2 और 3rd के लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो रिक्रूटमेंट है वो एक साथ किया जाता है। जो 12वां बैंक है एसबीआई, उसका अलग से नोटिफिकेशन आता है, उसका अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। तो हम उनकी बात करते हैं, उन 11 बैंकों की। तो उसका जो प्री एग्जाम होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पीओ, क्लरिकल और एसओ 3 पोस्ट के लिए होगा। तो क्लरिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को होना तय हुआ है। उसके बाद हम अगर पीओ की बात करते हैं, पीओ पोस्ट के लिए जो प्री एग्जाम होगा वो 19 आपका अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 10 और 20 अक्टूबर को एग्जाम होगा जो पीओ का होगा। उसके बाद हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं प्री एग्जाम में, तो ये 9 नवंबर को होगा, 9 नवंबर को होगा। तो ये एग्जाम डेट्स आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, तो जो मेंस का एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को होगा क्लरिकल का और 30 नवंबर को होगा आपका पीओ के लिए और
14 दिसंबर को होगा आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। जो एग्जाम है सारे के सारे प्री और मेंस आप यहां पर देखेंगे कि इसी 2024 के अंदर ही सिमट जाएंगे। लेकिन लास्ट ईयर में आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्स जनवरी तक जाते थे, ठीक है। तो अभी इस साल के अंदर ही दिसंबर तक ही सारे के सारे एग्जाम क्या हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो ये जो डेट है ये नोट कर लीजिए। उसके साथ ही मैं अगली स्लाइड पर आपको दिखा देता हूं दोनों ही एग्जाम्स का कंपैरिजन, आरआरबी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्स का। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। इसको अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पर भी सेट कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेकर अपनी स्टडी टेबल के सामने स्टडी रूम के अंदर भी लगा सकते हैं। ये पूरा पूरा क्या होगा, एक साथ कंपैरिजन होगा कि कौन सा एग्जाम कब हो रहा है। तो मैं साइड हो गया हूं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। इससे आपके माइंड में रहेगा कि मेरा एग्जाम कब हो रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो टैब मैंने बनाई है ये आरआरबी एग्जाम्स के लिए बनाई है, और ये एग्जाम है और ये क्या है, डेट्स हैं। इधर अगर आप बात करोगे तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एग्जाम डेट्स हैं, ठीक है। यहां पर तो अगर आप यहां पर देखोगे जो अगस्त मंथ है आपका, उसमें सभी के सभी सैटरडे और संडे यूटिलाइज किए गए हैं और कोई भी सैटरडे और संडे नहीं बचा है आपके, या तो आरआरबी के या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हैं वो यहां पर होंगे। सारे के सारे यूटिलाइज किए गए हैं, देखो ये, ठीक है। यहां पर आरआरबी हो जाएंगे और यहां पर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हो जाएंगे। तो यहां पर 3, 4, 10, 17 और 18 अगस्त, उसके बाद जो बीच की डेट थी 24, 25 और 31 अगस्त, यहां पर आईपीएस क्लर्क में यूटिलाइज कर ली गई है। उसके बाद यहां पर प्री एग्जाम है जो पीओ के लिए, वो अक्टूबर मंथ में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और यहां पर अगर आप मेंस एग्जाम देखोगे स्केल 1 के लिए 29 सितंबर था, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 अक्टूबर था। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी को फोकस करना है। आप ये मानकर चलिए कि भाई ये एग्जाम आपको देना है और इसी को सिलेक्शन लेना है, इन्हीं एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। किसी और एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपको क्या करना है, अपना एग्जाम क्रैक करना है। अगली एक शॉर्ट वीडियो और लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं इनके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। और अगर हम इनका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं तो देखिए, अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे आप, लास्ट 2-3 साल का आरआरबी के नोटिफिकेशन के लिए, अगर हम 2022 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं और 23 की बात करते हैं, तो जून के फर्स्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है। लास्ट ईयर भी 1 जून को नोटिफिकेशन आ गया था। उससे पहले 2023 में तो क्या था, 2023 में 1 जून को आ गया था। उससे पहले 2022 में 7 जून को आ गया था और 2021 में 6 जून के आसपास नोटिफिकेशन आ गया था। तो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 31 मई को एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि 31 मई या जून का फर्स्ट वीक, इसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन का करना ही क्या है, जो हमें एग्जैक्टली एग्जाम डेट्स ही पता है। तो इस चीज का इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा देन हम प्रिपरेशन करेंगे। भाई ऑलरेडी आपकी जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आरबीआई के लिए, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। कोई भी आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।